अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ीराज़ सक्सेशन। ज़ीराज़ सक्सेशन जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की एक टाइप से, याद रखिएगा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम इसकी पहली टाइप जो कि ज़ीराज़ सक्सेशन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़ीराज़ सक्सेशन में क्या होता है कि एक बंजर जगह होती है जहाँ रेगिस्तानी बंजर चट्टानें मौजूद होती है और इस बंजर जगहों से किस तरह एक वहाँ छोटे-छोटे पौधे रहना शुरू करते हैं, फिर उसको देखते हुए जानवर आते हैं, परिंदे आते हैं और फिर वहाँ से एक पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एक वजूद में आता है, जहाँ बड़े-बड़े दरख्त और बड़े-बड़े जानवर वहाँ रहना शुरू हो जाते हैं। तो वो किन मरहाइल से गुज़रेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीराज़ सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर्स इन एरिड एनवायरनमेंट्स। एरिड का मतलब बंजर जगह, लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन, रेगिस्तान, पहाड़, डून्स, छोटी-छोटी जो होती है ना, अपने छोटे-छोटे पहाड़ की नुमा जो होती हैं, चोटियाँ आप कहते हैं, वहाँ अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है तो उसे हम कहते हैं ज़ीराज़ सक्सेशन। अब ये ज़ीराज़ सक्सेशन के क्या-क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल स्टेजेस ऑफ ज़ीराज़ सक्सेशन। ज़ीराज़ सक्सेशन के जो कौन-कौन से स्टेजेस हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ अगर मैं डायग्राम में अगर बात करूँ कि सबसे पहले स्टेप में क्या है, बेयर रॉक। एग्जाम में आप भी इस तरह की अच्छी सी जो वो सिंपल सी डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। बेयर रॉक से ही है। फिर वहाँ क्या होते हैं, लाइकेंस आते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, फंजाई और ब्लू ग्रीन अलगाई के दरमियान क्या होता है, रिलेशन होता है। फंजाई और ब्लू ग्रीन अलगाई के दरमियान क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इनिशियल स्टेज में लाइकेंस, ये लाइकेंस जो है वो क्या है, फंजाई और ब्लू ग्रीन अलगाई के दरमियान रिलेशन है ना, पहले वो आते हैं। फिर जो है वो इन लाइकेंस की फिर एडवांस वैरायटी आना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जो है वो जड़ी बूटियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर झाड़ीदार पौधे आना शुरू हो जाते हैं जिसके वजह से छाँव आता है और फिर जो है वो बड़े पौधे क्रिएट करते हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। सबसे पहले इन दिस स्टेज क्रस्टोस लाइकेन विच अपीयर ऑन द रॉक, ये रॉक चट्टानों पर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसके जो फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो हवा के जरिए वहां तक पहुंचते हैं। ऑन द सरफेस एज अ मेम्ब्रेन क्रस्ट, एक बाकायदा एक लेयर की शक्ल में आते हैं। आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू ऑक्यूपाई द बेयर एरिया, वो बंजर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। द क्रस्टोस लाइकेंस राइजोकार्पस लेसिडिया एक्सेट्रा सिग्निफिकेंस। अब ये क्रस्टोस लाइकेन के एग्जांपल में राइजोकार्पस और लेसिडिया इसके एग्जांपल हैं। दे हैव अ पोरस स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पोरस होता है। विच अलाउ देम टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पोरस होता है। ये बाकायदा एक पूरी चट्टान के ऊपर एक लेयर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर होते हैं उसको जो है वो क्या करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइकेन प्रोड्यूस एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड, दैट एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, माहौल से जो है वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो होगा उन चट्टानों में दरार बनाने का क्या करेगा, सबब बनेगा। ये चट्टान जो मजबूत चट्टान थी उनको ब्रेक करने का कोशिश सबब बनेगा। फिर आगे आते हैं, फिर लाइकेन की अब की जो स्टेज है वो कहलाती है फोलियोइस लाइकेन स्टेज। ये भी लाइकेन की जो वैरायटी है। इसमें क्या होता है, आफ्टर अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल एंड ह्यूमस हैज एक्यूमुलेटेड xeric foliars and fructuous lichens such as Dermatocarpon, Parmelia, ओम्ब्लिकेरिया, इसमें से कोई भी एक नाम याद रखिएगा, ग्रो ऑन द रॉक सरफेस। ये रॉक सरफेस पर आना शुरू होता है। अब क्या होता है कि पहले स्टेज के जो लाइकेंस थे ना वो आहिस्ता सा मरना तो शुरू होंगे। मरने के बाद क्या था, वहाँ जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया। साथ ही साथ उसने माहौल के पानी को जो है वो क्या कहता है, एब्जॉर्ब किया था। साथ ही साथ उसने कार्बोनिक एसिड भी प्रोड्यूस किया था। कार्बोनिक एसिड ने चट्टान के अंदर जो है वो दरारें भी डाल दी थी। तो अब सुटेबल हो गया है फोलियोइस लाइकेन के लिए। अब फोलियोइस लाइकेन के जो स्पोर्स हवा के जरिए वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। तो हमने कहा आफ्टर लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल एंड ह्यूमस हैज एक्यूमुलेटेड, क्योंकि चट्टान ब्रेक हो गई थी तो थोड़े थोड़े मिट्टी जमा हो गई और ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा जमा हो गया। जेरिक फोलियोइस एंड फ्रक्टोस लाइकेन ये जब आना शुरू हो जाते हैं, इसके एग्जांपल यहाँ दी गई है, ग्रो ऑन द रॉक सरफेस पर ग्रो करते हैं। दिस लाइकेन कवर द रॉक विद देयर डेलिकेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इनके पहले वाले लाइकेन के मुकाबले में इनका फर्क क्या है कि इनके पास फोलियोइस इसलिए कहते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, पत्तों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी क्या करते हैं, दे रिलीज कार्बोनिक एसिड
which further break down or loosen the rocks into tiny pieces। और ये भी कार्बोनिक एसिड रिलीज करते हैं जो कि मजीद चट्टानों को ब्रेक करता है और मजीद इसके टुकड़े टुकड़े करने में मदद देता है। फिर आ जाता है मॉस स्टेज, जीरोफाइटिक मॉस। अब ये जो मॉस प्लांट्स की एक वेराइटी आ गई, जीरोफाइटिक मॉस, दैट इज पॉलीट्राइकियम, टोर्टुला, Gremia are transported to rocks and adapted to survive in extreme rough condition and become dominant। अब ये रेगिस्तानी पौधे जो हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ 3 पौधों के नाम दी गई हैं। वो हवा के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं और ये वहाँ रॉक्स पे पहुँचते हैं। तो अब ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल हो गए हैं और ये डोमिनेट हो जाते हैं। These mosses significantly get more water and other mineral nutrients by competing with other lichens। अब जैसे ही यहाँ पहुँच जाते हैं तो कंपटीशन के जरिए उनके पानी जो है वो ज़्यादातर क्या कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, मिनरल्स ले लेते हैं। अब कैसे दे डेवलप राइजोइड्स टू पेनिट्रेट डीपली इनटू द सॉइल ऑफ रॉक। अब जो चट्टानों में जो दरारें आ गई थी ना, उसमें क्या करते हैं, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें अपनी जड़ें बना देते हैं। और जड़ें जब बनाते हैं तो ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो वहाँ तक उसके पानी की तक ये क्या कर लेते हैं, एक्सेस क्रिएट करने की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। तो थोड़ा बहुत जो अंदर पानी जो नमी वाला है वो भी क्या कर लेते हैं, ये खींच लेते हैं। मॉस के बाद अब जो स्टेज आती थी वो है हर्ब स्टेज। द रॉक इज कवर्ड बाय हर्बेशियस वीट। Herbaceous vegetation which is primarily made up of annual and perennial herbs grow rapidly as soil thickness increase। अब इनकी वजह से क्या था, ऑर्गेनिक में ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जमा होना शुरू हो जाएगा। अब मिट्टी जैसे जैसे जरखेज होना शुरू हो जाएगी तो अब जड़ी बूटियों वाले जो पौधे हैं ना वो चट्टानों को घेर लेंगे और जड़ी बूटियों वाले जो है वो क्या होंगे, मिसाल के तौर जड़ी बूटियों की 2 टाइप्स हैं, एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स हैं। एक वो हर्ब्स होती हैं जो एनुअल सालाना होती हैं, एक पेरिनियल क्या होती हैं, साल में 2 मरतबा होती हैं। ये क्या होती हैं, ग्रो करती हैं रैपिडली एज सॉइल थिकनेस, जैसे जैसे मिट्टी की थिकनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है वैसे वैसे जो है ये ग्रो करना शुरू करती है। अब जो वो जड़ी बूटियों के बाद अब जो स्टेज आ रही है वो शर्ब, झाड़ीदार पौधे। The soil is covered with xeric vegetation. These shrubs which are low woody plant that are smaller than tree। अब ये क्या होगा कि मिट्टी जो होगी इसमें xeric vegetation आना शुरू होगी, रेगिस्तानी पौधे होंगे, झाड़ीदार पौधे आ जाएंगे जो छोटे होंगे, लकड़ीदार होंगे, लेकिन बड़े दरख्तों के मुकाबले में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। एंड हैव लिटल टू नो ट्रंक। अब इनकी ट्रंक वाला जो होता है ना, तना जो होता है, जो पौधे की जो मेन जान होती है वो बहुत छोटा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। कैन ग्रो फ्रॉम सीड, सीड से ये ग्रो करेंगे और स्प्रेड बाय राइजोम फ्रॉम नियर बाई प्लेसेस, और नियर बाई प्लेसेस पर राइजोम के जरिए क्या हो जाएंगे, ये स्प्रेड करेंगे। अर्ली शर्ब इन्वेजन इज ग्रेजुअल बट वंस अ फ्यू शर्ब हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर बर्ड्स मूव इन एंड हेल्प विद सीड डिस्पर्सल। अब शुरुआत में जो झाड़ीदार पौधे होते हैं ना वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ झाड़ीदार पौधे जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो फ़ायदा क्या हो जाता है, परिंदे वहाँ आना शुरू जाते हैं। और परिंदे जब आते हैं तो आपको पता है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड में परिंदों का और कीड़े मकोड़ों का बड़ा अहम किरदार होता है। तो वो क्या करते हैं कि सीड वगैरह जो होते हैं ये डिस्पर्सल करने में बर्ड्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और वो झाड़ीदार पौधों को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद देते हैं। और फिर आती है फाइनल क्लाइमेक्स। After an extremely long period of time, the climax stage appear when perfect harmony between the plant communities and their habitat emerge। और एक लंबे टाइम के बाद जो है वो क्या आना शुरू हो जाता है, क्लाइमेक्स स्टेज आता है जिसमें प्लांट कम्युनिटीज़ और वहाँ के रहने वाले जो जानदार हैं उनके दरमियान एक परफेक्ट हार्मनी, एक रिलेशन वहाँ बन जाता है। और इस तरह एक बंजर चट्टान वाली जगह पर किस तरह कम्युनिटी वजूद में आई वो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। डायग्राम आप इस लेक्चर में लाजमी बनाइएगा जो यहाँ हमने डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।